नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार के हिसाब से नहीं, आप पार्टी के हिसाब से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से काम कीजिए। जैसे ही न्यायपालिका ने यह आदेश जारी किया, वैसे ही सरकार गिद्ध की तरह न्यायपालिका पर टूट गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। कई दिनों से लगातार मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों से भिड़ रही है। कई बार मोदी सरकार ने कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे, यानी कि कार्यपालिका की जो मर्जी कार्यपालिका करे और न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी, अगर कार्यपालिका लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, अगर कार्यपालिका मनमानी और तानाशाही करेगी, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका एक्शन लेगी। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार को खासा परेशान किया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जिस काम के लिए जस्टिस बी.आर. गवई को सीजीआई बनाया गया है, जस्टिस बी.आर. गवई वही कर रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक न्यायपालिका सरकार के सामने कभी ऐसा लग रहा है कि सरेंडर हुआ करती थी। इसीलिए तो मोदी सरकार कभी न्यायपालिका से भिड़ी नहीं। आज जब सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों पर एक्शन ले रहा है, तो ये मोदी सरकार तिलमिला गई है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि अगर हम सरकार का विरोध करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर एक्शन जरूर लेगी। अगर हम सरकार की चरण वंदना करेंगे, सरकार के हाँ में हाँ और ना में ना करेंगे, तो सरकार हमसे खुश रहेगी। दोस्तों, यही हाल न्यायपालिका का है। मोदी सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में याराना दोस्ताना बना रहे, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई शायद ये चाहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में याराना दोस्ताना नहीं होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, समर्थन और विरोध होना चाहिए। यानी कि अगर कार्यपालिका कोई अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, चलिए उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कार्यपालिका अगर गलत कर रही है तो यहां पर न्यायपालिका को खामोश नहीं होना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई वही कर रहे हैं। जो सरकार गलत कर रही है उसका विरोध जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मोदी सरकार 2-3 दिनों से न्यायपालिका से भिड़ रही है। और दोस्तों, मोदी सरकार के वकील ने यहां तक तो कह दिया कि क्या आप नया संविधान लिखेंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहती है। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में बांध कर रखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार पलटना चाहती है। इसीलिए आज भरी अदालत में मोदी सरकार के वकील ने जस्टिस बी.आर. गवई से कहा कि क्या आप नया संविधान लिखेंगे, क्या आप नया संविधान लिखना चाहते हैं, क्या आप अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, क्या आप अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। मोदी सरकार के वकील ने शायद आपा खो दिया और जस्टिस बी.आर. गवई से ऐसी ऐसी बातें करने लगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्या। सरकार बोली, क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसलों की डेडलाइन का मामला। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमसे सलाह मांगी है तो हमें सलाह देना चाहिए। यह अधिकार हमारे पास है कि मैं राष्ट्रपति को सलाह दूं। इससे मोदी जी आपको क्या तकलीफ है। मोदी जी के वकील ने कहा, सरकार ने कहा कि क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है। यानी कि मोदी सरकार यह मानकर चल रही है कि जस्टिस बी.आर. गवई संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो संविधान को तार तार कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दिया। मोदी सरकार का यह मानना है कि न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकती। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी आदेश दे सकते हैं। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर में लिखा, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजीआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने पूछा, जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या आप वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर
जस्टिस बी.आर. गवई और जजों की बेंच ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने राय मांगी है तो राय देनी चाहिए हमें, आपको इससे तकलीफ क्या हो रही है। अब दोस्तों यहां पर देखिए मोदी सरकार के वकील ने क्या कहा। मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, क्या कोर्ट इस हद तक जा सकता है? अब इसे धमकी समझे या विनती समझे, क्या समझे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मोदी सरकार के वकील ने कहा कि क्या कोर्ट इस हद तक जा सकता है कि वो खुद कलम और कागज लेकर संविधान को फिर से लिख दे? इस पर क्या विचार है? अब जरा यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने, हमारे देश की न्यायपालिका ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा। यह सही है, बिल्कुल सही है। मैं आप सभी लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को अगर 3 महीने का समय दिया गया है किसी विधेयक पर हां या ना में जवाब देने के लिए, राज्यपाल को 1 महीने का समय दिया गया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? हम सभी को मालूम है जहां पर भाजपा की सरकार है वहां की सरकारें जब भी कोई विधेयक पास कराती हैं तो 2 दिन में कानून बन जाता है, राष्ट्रपति राज्यपाल तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर 2-2, 3-3 सालों तक विधेयक पेंडिंग रखे जाते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं ताकि उस राज्य की जनता को फायदा ना मिल सके और सरकार की बदनामी हो सके। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार यही चाहती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायपालिका नहीं बल्कि हम बांध कर रखें, हम बताएं उनको कि कब उन्हें बिल पर हस्ताक्षर करना है, कब नहीं करना है, और विपक्ष की सरकार को बदनाम करना है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए शायद मोदी सरकार बड़ा खेल खेलती थी, इसीलिए जब राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में बांधा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, तो यह मोदी सरकार तिलमिला सी गई है। दोस्तों यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि चर्चा का सार यही लगता है कि काम एक उचित समयावधि में होना चाहिए। कुछ नेताओं का तो मानना था कि 6 हफ्ते भी लंबा समय है। अब दोस्तों जब मोदी सरकार ने यह कहा कि आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा में नहीं बांध सकते, तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि समय सीमा में बांधने का मतलब यही हुआ कि काम समय से हो, काम समय से हो। और कुछ नेता तो यहां तक कह रहे थे कि 3 महीने का भी समय बहुत ज्यादा है और भी कम समय देना चाहिए इनको हस्ताक्षर करने के लिए। 3 महीने का समय बहुत ज्यादा है, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछ डाले। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई गवई से 14 सवाल पूछ डाले कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? आप अगर हमें आदेश दे रहे हैं तो किस धारा के तहत हमें आदेश दे रहे हैं? संविधान में कहां लिखा है कि राष्ट्रपति को आदेश दिया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये 14 सवाल जस्टिस बी.आर. गवई से पूछे हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था, बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर किसी विधेयक पर अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति ने फैसला नहीं लिया तो राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि साल 2-2 साल 3 साल तक आप किसी विधेयक को पेंडिंग करके रखें। तो दोस्तों यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई सरकार से लोहा ले रहे हैं और वहीं पर केरल सरकार की तरफ से के वेणुगोपाल ने कहा कि भारत सरकार की कोशिश है कि बिना रिव्यू याचिका दायर किए ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए, ऐसा करना गलत होगा। अब यहां पर के वेणुगोपाल साहब ने यह कहा कि सरकार ये चाहती है कि बिना किसी याचिका को दायर किए, कोई रिव्यू याचिका दायर किए बिना ही ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसे रद्द कर दिया जाए, इसे पलट दिया जाए। तो मोदी सरकार ये काम कराना चाह रही है न्यायपालिका से, जो कि संभव ही नहीं है। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर असंवैधानिक कार्य कर रहा है और राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।